मिट्टी के अंदर छुपा रहने वाला ये दुश्मन कीट जिसे सफेद लट, व्हाइट ग्रेप और ग्रामीण क्षेत्रों पर सफेद गिनार के नाम से भी जाना जाता है। ये कीट इतना खतरनाक होता है कि हमारी सभी प्रकार की फसलें जैसे सब्जी फसलें हो, परंपरागत फसलें हो या फिर किसी भी प्रकार की बागवानी फसलों की जो पौधों की जो जड़ें होती है उनको खाकर नष्ट कर देता है, जिससे हमें 60 से 70% तक नुकसान होता है। और जैसा कि आप देख रहे हो ये जो कीट होता है इतनी छोटी अवस्था पर होता है और जैसे हमारी जो फसल की जड़ों को ये खाता है तो काफी बड़ा होता है, इसकी वृद्धि काफी तेजी से होती है। तो आपके खेतों में और फसलों में अगर इस तरह से सफेद लट, सफेद गिनार की समस्या अगर आपको है तो आप इसको कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करके नियंत्रित कर सकते हैं। और साथ ही ये जो सफेद लट की समस्या होती है या आपकी फसलों और खेतों में आए ही ना, उसके लिए किस प्रकार के प्रबंध आप कर सकते हैं, पूरी जानकारी पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं उन दवाओं का जिससे आप इस सफेद लट की जो समस्या आपकी फसल में आ रही है उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचान करना है, जैसे कि आपने अभी मक्का की फसल लगाई है, मूंगफली लगाई है या फिर बाजरा लगाया है, कोई भी फसल आपने लगाई है, तो उसमें ये क्या होता है कि पौधे की जब जड़ों को ये खाती है तो उससे हमारा जो पौधा होता है वो मुरझाकर सूखकर नष्ट हो जाता है। तो अगर आपकी फसल के पौधे मुरझा रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना है कि ये जो सफेद लट की समस्या आपकी फसल में लग चुकी है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप पहली जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से कोई सी भी दवा आप ले सकते हैं। 5-6 दवाओं का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ले सकते हैं जो फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपिड 40% की जो कॉम्बो टेक्निकल वाली जो कीटनाशक दवा आती है, इसकी आप 100 ग्राम की जो मात्रा है प्रति एकड़ के हिसाब से जो सूखी जो बलुई मिट्टी होती है उसके अंदर मिलाकर आपको अपनी फसल पर खड़ी पर छिड़काव कर देना है। उसके बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। दूसरा आप ले सकते हैं इसी के अंदर जो फिप्रोनिल 0.66 जो जीआर वाला जो फॉर्मुलेशन में आता है, इसकी 4 किलोग्राम की जो मात्रा है वो आप प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। तीसरी जो दवा है हमारी जो क्लोरेंट्रा निरिप्रोल का 0.4% जीआर वाला फॉर्मुलेशन में जो आता है वो 4 किलोग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं सफेद लट की समस्या से अपनी फसल को बचाने के लिए। इसी के साथ में आप जो कार्बोफ्यूरॉन 0.3 सीजी वाला जो फॉर्मुलेशन वाली जो कीटनाशक आता है वो आप ले सकते हैं 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसी के साथ में अगर आपने कोई फसल ऐसी लगाई है जिनकी कतारों में आपने बुआई करी, कोई भी सब्जी फसल हो, तो उसके लिए आप जो क्लोरीफायरिफॉस 20% ईसी या फिर क्यूनोलफॉस 25% ईसी वाली जो लिक्विड फॉर्मुलेशन वाली जो कीटनाशक दवा आती है, इसको आपको पौधों की जो जड़ें होती है वहां पर आपको ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग करने का मतलब होता है कि आपको जो फसल की जो जड़ें होती है वहां पर इस दवा को डालना है किसी भी प्रकार के स्प्रे पंप में पानी में घोल करके। अब बात करते हैं किसान भाइयों, ये जो सफेद लट की जो समस्या है ये मुख्य तौर पर हमारी जो बलुई और जो दोमट जो हल्की मिट्टी होती है उसमें ये जो कीट है वो काफी तेजी से पनपते हैं और उन खेतों में और उन फसलों में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो सफेद लट की जो समस्या आपके खेतों में और आपकी फसलों में आए ना, उसके लिए आपको क्या प्रबंध करना है। गर्मी के समय पर जब आपके खेत खाली रहते हैं बिल्कुल उस समय आपको खेतों की गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने से क्या होता है कि इसके जो छोटे छोटे जो लार्वा जो अंडे होते हैं वो जुताई करने से मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं और धूप के संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं। एक और आपको सावधानी याद रखनी है, जो भी हमारी फसलों के लिए हम जो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपको आधा पका हुआ यानी कि कच्चा गोबर का खाद इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही गोबर का खाद जब भी आप खेतों में इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ में जो ट्राइकोडर्मा जो होता है हमारा जैविक कृषिनाशी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसका छिड़काव अवश्य करना है अपने खेतों पर, ताकि इस प्रकार की जो सफेद लट की जो समस्या आपकी फसलों में आती है और आपको नुकसान पहुंचाती है उससे आप बचा सकते हैं। इस जानकारी को अधिक से अधिक किसान मित्रों तक शेयर करें और जुड़े रहे हमारे साथ इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी के लिए। फिर मिलते एक नई जानकारी लेकर, जब तक के लिए हमारे सभी किसान मित्रों को नमस्कार।